फ्लोरास किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, रेसिपी तो मैंने आपके साथ बहुत शेयर कर ली, पर रेसिपी को डाइजेस्ट करने के लिए आज एक नई रेसिपी, मुखवास रेसिपी। खाना खाने के बाद आपको मुखवास खाना ही चाहिए, वो डाइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो उसके लिए आज हम बनाएंगे मुखवास रेसिपी। और मुखवास रेसिपी आप घर पे बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और बहुत ही आपको बाज़ार से सस्ता पड़ने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी मेरे साथ फ्लोरास किचन में। मुखवास बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सौंफ और तिल। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी सौंफ लूँगी और उसी के साथ में 2 कटोरी तिल लूँगी। तिल से है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स मुखवास में। तो यहाँ पर मेरे सौंफ और तिल दोनों रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल के हम भिगो देंगे। तो यहाँ पर मैंने सौंफ में पानी डाल दिया है और तिल में भी पानी डाल दिया है। अब क्या करना है, आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह से भीग जाए। उसके लिए आपको हाथ की हेल्प से इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। तिल वजन में बहुत ही हल्का रहता है, पानी में तैरता रहता है, इसलिए आपको हाथ से थोड़ा इसको मिक्स करना पड़ेगा और इसको रेस्ट करने रखना पड़ेगा 10 से 15 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट इसको रेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको छान लें। तो यहाँ पर मैं छलनी की हेल्प से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल दूँगी और इस तरह से मैं पूरी सौंफ को एक प्लेट में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल चुका है और एक प्लेट में इसको निकाल दूँगी। और उसी वे से हम तिल है उसका पानी एक्स्ट्रा है वो भी हम निकाल देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये तरीका मैंने बताया तिल और सौंफ को कैसे भिगोना है। और इसी वजह से आप जो अलसी आती है वो अलसी को भी इस तरह से मुखवास के लिए ट्राई कर सकते हो। इसको 10 से 15 मिनट तक भिगोना है और इसी तरह से एक्स्ट्रा पानी उसका निकाल देना है। उससे क्या होगा ना, आपके मुखवास में वेरिएंट बन सकता है। तो उसको भी है ना इसी वे से बनाना है, आपको भिगो देना है 10 से 15 मिनट और एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। तो आपका वो मुखवास भी इसके अंदर ऐड हो सकता है या आप अलग से भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ में थोड़ी थोड़ी सी मैं हल्दी डालूँगी और टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक में आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं और काला नमक भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। और इसी के साथ आपको टेस्ट और बढ़ाना है या आप खट्टा खाना पसंद करते हैं मुखवास में तो थोड़ा नींबू का रस है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें नींबू का रस नहीं डाला है क्योंकि मुखवास खट्टा हमारे यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आपके टेस्ट में आता है तो आप ऐड कर सकते हो, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो तिल को भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप अलसी भी अगर भिगो रहे हैं तो उसको भी इसी वे से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हल्दी नमक लग चुका है हमारी तिल में और सौंफ में दोनों में। अब क्या करना है, इसको एक कपड़े पे बिछा देना है ताकि वो आसानी से पानी एक्स्ट्रा हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े पे बिछा दिया है इस तरह से ताकि एक्स्ट्रा पानी है उसका निकल जाए। तो आधे घंटे के लिए ऐसे ही इसको छोड़ दे ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे तिल अच्छी तरह से एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है और इस तरह से खुले खुले से मेरे तिल रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके ही सेके इस तरह से आपको रोस्ट करना है थोड़े थोड़े पोर्शन में। ऐसे ही ये मॉइस्चर निकलने लग जाएगा तो तिल का कलर भी है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है चेंज होने लगा है और आपके तिल है वो फूल भी चुके हैं और अच्छी तरह से रोस्ट भी हो चुके हैं और पूरा मॉइस्चर भी निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको फटाफट हम उतार देते हैं गैस से और इसको न्यूज़पेपर पे डाल देंगे और उसी वे से हम सेकेंगे हमारी सौंफ। तो सौंफ को भी आपको इस तरह से रोस्ट करना है, पर इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप मुखवास रोस्ट कर रहे हो तो आपकी गैस की आंच है एकदम स्लो होनी चाहिए। चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए पर आपका प्रॉपर वे में मुखवास सीख जाए, इस बात का खास ध्यान रखें। मुखवास गर्म है इसलिए मैं न्यूज़पेपर पर खुला कर दिया है। 5-10 मिनट के लिए हम रहने देंगे और मुखवास को हम एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे।
तो फ्रेंड्स इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो पड़ेगा वो गुटली है। गुटली के मुखवास की रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। उसकी लिंक जो मैं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम गया है तो इसको रोस्ट कर लेंगे तो इसमें क्रंचीनेस इसकी बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो फ्रेंड्स ये रोस्ट हो चुका है, अब इसको भी हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे मुखवास बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर सौंफ है वो मैं ले रही हूँ, उसी के साथ मैं ले रही हूँ तिल जो हमने रोस्ट कर लिए है, तो ये भी मुखवास के लिए रेडी हो चुका है। और बाज़ार से जो एक चीज़ ली है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ये दाना दाल है। तो फ्रेंड्स ये दाना दाल आपको आसानी से किराने स्टोर में मिल जाएगी, आप बाज़ार से परचेस कर सकते हो, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में ही हम ऐड करेंगे गुटली, तो गुटली भी हमारी रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, क्योंकि हम मुखवास ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो एक बड़ा सा बर्तन लेंगे क्योंकि मिक्स अच्छी तरह से हो पाए। तो यहाँ पर मैंने सौंफ ऐड कर दी है, उसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी तिल, और उसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी गुटली, और आखिरी में हम ऐड करेंगे दाना दाल। अब क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो या इस तरह से करछी से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो मेरे टेस्ट अकॉर्डिंग मैंने मुखवास बनाया है, आप चाहो तो इसमें पान है वो भी ऐड कर सकते हो। पान के छोटे छोटे पत्ते कट करके आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हो। आप अलसी भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। आप चाहो तो बाज़ार में कलरफुल सौंफ मिलती है मीठी वाली, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हो, मुखवास मीठा चाहिए, तो आप इसमें साकर है छोटी छोटी आती है वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो इसमें जो नारियल आता है सूखा वाला, उसको ग्रेट करके इसको थोड़ा सा रोस्ट करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका मुखवास है वो अलग अलग वेरिएंट में रेडी हो जाएगा। आप अपने मनपसंद का मुखवास बना सकते हैं घर पर ही। तो फ्रेंड्स आज की मुखवास की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी इजीली अपने घर पे मुखवास रेसिपी ट्राई कर सके। अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन सारे ऑल कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप मेरे से कनेक्ट हो सको। तो फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं फ्लोरा आपसे फिर मिलूँगी अगले मंगलवार को एक नई ईजी और हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू।